वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ हमारी स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। हैं आप सभी लोग फिर से। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियोस को। न सिर्फ इंजॉय करोगे और बल्कि बहुत ढेर सारी चीजें सीख भी रहे होंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। ये तो आपने देख लिया ग्रह कैसे बने, लेकिन जो पृथ्वी जो वर्तमान समय में है, जो एक नीला ग्रह के रूप में है, वो कैसे बनी, वायुमंडल कैसे बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह जो होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं, उसी का जो छोटा हिस्सा होता है वो उपग्रह कहलाता है। उपग्रह भी कहीं ना कहीं ग्रह के समान ही होता है, और ये भी किसके चक्कर लगाता है? सूर्य के चक्कर लगाता है। कैसे? कुछ उपग्रह होते हैं जो अपने ही ग्रह का चक्कर लगाते हैं, और जब ग्रह चक्कर लगाता है तो उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। हर एक के पास अपने अपने उपग्रह होते हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स है ना, उनके पास उनके उपग्रह है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो है शुक्र ग्रह के पास। यस, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शुक्र के पास। लेकिन हमारे पास कितने हैं? ओनली वन है, ठीक है, ओनली वन, और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। चलिए देखते हैं आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई कैसे। आप लोग कहेंगे जैसे ग्रह बने थे हाइड्रोजन हीलियम धूलकण से, वैसे चंद्रमा बना होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ इसके पीछे सिद्धांत देते हैं वैज्ञानिक कि चंद्रमा का निर्माण हुआ कैसे। जैसे कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन ने हमें एक सिद्धांत दिया है जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये क्या है? यह है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। यह है हमारी पृथ्वी। इसका निर्माण किससे हुआ है? H2 + He + धूलकण, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पहले ही क्लास में आपको पता चल गया था। अब देखिए, जॉर्ज डार्विन का कहना ये है कि लाखों साल पहले, अरबों साल पहले एक मंगल ग्रह के समान एक बहुत बड़ा उपग्रह कह सकते हैं आप, चट्टानी पत्थर कह सकते हैं, या उल्का पिंड। अब मंगल ग्रह कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी से बड़ा है। और मंगल ग्रह कौन से नंबर पे आता है? वेरी गुड, पृथ्वी के जस्ट बाद क्या आता है? हमारा मंगल ग्रह आता है। तो मंगल ग्रह के समान कोई चट्टान या चट्टान का टुकड़ा हमारी पृथ्वी से आकर टकराया, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अंतरिक्ष में तो सब कुछ फ्री है, मतलब इधर से उधर सब लोग घूम रहे हैं, किसी का भी गुरुत्वाकर्षण वहां नहीं है, बस है तो सूर्य का है और आसपास जो ग्रह है उसका है। तो हुआ यूं कि अब पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो जो वो टुकड़ा है वो अंतरिक्ष में घूम रहा होगा, और कहीं ना कहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो उसके पास आया, और उस हवा की पृथ्वी की टक्कर हो गई, ठीक है ना। पृथ्वी की टक्कर होने की वजह से इस वाला एरिया, या कोई भी पृथ्वी तो गोल है ना, कहीं ना कहीं पर वो टकराया होगा, और जहां टकराया था वहां पर कोई क्या हुआ? उस एरिया को तोड़ दिया। ये जो चट्टानी टुकड़े हैं इसने क्या करा? उस एरिया को तोड़ दिया। ऑब्वियसली बात है, मंगल ग्रह के समान बहुत बड़ा, मतलब मंगल ग्रह बहुत बड़ा है, तो उसके समान अगर कोई बहुत बड़ा चट्टान होगी वो आगे पृथ्वी से टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो माना जाता है कि उसने कोई एक हिस्से को जहां पर से वो टकराया था उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या हुआ? वो तो क्या हुआ, जो वो हिस्सा टूटा था ना, वो जो टुकड़ा इसका टूट गया था वो अलग हो गया, पृथ्वी से क्या हुआ? अलग हो गया। यहाँ पर आकर इसने टकराया, टकराने के बाद जो हिस्सा टूटा था वो अलग हो गया, और ये हिस्सा पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसी के चारों तरफ क्या हुआ? घूमने लगा, जिसको आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा, इसको, इस सिद्धांत को कहते हैं द बिग स्प्लैट। इस सिद्धांतों को माना जाता है द बिग स्प्लैट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक चट्टान था, एक मंगल ग्रह के समान बड़ी चट्टान थी, वो आकर पृथ्वी से टकराई, जिस जगह में टकराई थी उस हिस्से का एक टुकड़ा पृथ्वी से अलग हो गया, और वो चारों तरफ क्या हुआ? पृथ्वी के घूमने लगा। क्यों घूमने लगा? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो कहीं ना कहीं खुद को तो उस हिस्से को बांधे रखेगी ना। तो वो क्या हुआ? अब हमारी पृथ्वी की तरफ घूमने लगे, जिसे हमने क्या कहा? चंद्रमा। अब जो आप लोग कहेंगे कि जिस हिस्से से टूटा था तो वो इलाका तो अब गड्ढा हो गया होगा ना। ऑब्वियस बात है, ये पहले पूरा गोल आकार था, लेकिन ये टुकड़ा हट गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भ्रंश रह गया होगा, कुछ ना कुछ तो गड्ढा टाइप का रह गया होगा। तो ये क्या है? माना जाता है जो ये गड्ढा है ना, ये वर्तमान समय का प्रशांत महासागर का गर्त है। मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर है ना हमारे पृथ्वी में, जानते हैं ना प्रशांत महासागर। तो उसमें एक गर्त है। गर्त क्या होता है? गड्ढा। गड्ढा।
हमारे पूरे महासागरों में, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गड्ढा मिलता है, सबसे गहरा गड्ढा, जिसे मेरियाना ट्रंच या मेरियाना ग्रंथ कहते हैं। मेरियाना ट्रंच या फिर मेरियाना ग्रंथ कहते हैं। किसे कहते हैं? उस इलाके को जहां पे बहुत बड़ा गड्ढा माना जाता है, ये वो ही गड्ढा है जहां से आज का चंद्रमा अलग हुआ था और ये जो गड्ढे के रूप में बच चुका है। ये कहाँ का है? प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त माना जाता है। आपको ये समझ आ गया इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? आया समझ में? एक और चीज देख लीजिए कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई क्यों, सॉरी हुई कब? तो ये हुई थी 4.44 अरब वर्ष पूर्व। एक सेकेंड ना, यहाँ पे लिख देते हैं, रुकिए पहले मैं इसे मिटा देती हूँ। 4.44 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना? ये क्या हुआ था? हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ था। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि पृथ्वी जो खूबसूरत से ग्रह बनी है वो कैसे हुई। सॉरी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है वीडियो के में, तो इस वजह से मैं अभी आगे की क्लास नहीं ले पाऊंगी। मैं कल इसके आगे की क्लास ले लूंगी, जो भी हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, साथ ही हमारे वायुमंडल का कैसे निर्माण हुआ, ये हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे। तो कल की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए कल की, और आज जो भी हमने पढ़ाया है उसके प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने अच्छे से नोट्स, ताकि आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर सके। और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी आपकी तरह थोड़े होशियार हो सके। और चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लिए, और कल आना मत भूलना क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।